हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन का टॉपिक बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम बातें कर रहे थे अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में, यंग एडल्ट्स के बारे में, आज भी हम उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ वीडियोस में हम उनके इंटरेस्ट के बारे में, खास करके पिछले कुछ वीडियो से हम उनके सोशल इंटरेस्ट और सोशल मोबिलिटी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिए। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे अर्ली एडल्टहुड पीरियड में, वो है सेक्स रोल एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्ली एडल्टहुड में सेक्स रोल को लेके कैसे मैन एंड वुमेन जो हैं अपने सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स करते हैं, किस प्रकार की एडजस्टमेंट्स उनको करने पड़ते हैं और क्या उनकी खुशी होती है, किस तरह का रोल उनको दिया जाता है और किस तरह के रोल को निभाने में उनकी इच्छाएं होती हैं। ये सारी जानकारियां आपको इस सेशन में मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स इन अर्ली एडल्टहुड की जब हम बात करते हैं तो सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स होते हैं अर्ली एडल्टहुड में, वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाते हैं यंग एडल्ट्स के लिए। Long before adolescence is over, boys and girls are well aware of the approved adult sex roles, but this does not necessarily lead to acceptance. तो क्या है कि long before, अगर हम adolescence stage जब over हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो boys and girls वो हैं, वो अपने approved जो adult sex roles हैं उससे अवेयर हो चुके थे। बट इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट इट नेसेसरली लीड टू एक्सेप्टेंस टू दोज सेक्स रोल्स फॉर द यंग एडल्ट्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अवेयर होने के कारण वो बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस भी कर चुके थे, नहीं, वो सिर्फ अवेयर थे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट दे कैन एक्सेप्ट दोज सेक्स रोल्स. Many adolescent girls want to play the role of wife and mother when they reach adulthood, but they do not want to be the wives and mothers in the traditional sense. तो जैसा कि अगर हम गर्ल्स की बातें को देखें, एडोलेसेंट गर्ल्स की, तो वो उस समय जब एडल्ट रोल से जब उनका रूबरू हुआ था, जब वो अवेयर हुई थी, तो दे वांट टू बिकम द वाइफ एंड मदर्स। हाँ, आगे चल के एडल्टहुड पीरियड में जब वो आती हैं तो दे वांट टू बिकम वाइफ एंड मदर। बट अगर हम देखें कि वो वाइफ एंड मदर बनना ज़रूर चाहती हैं, बट दे डू नॉट वांट टू बिकम वाइफ्स एंड मदर्स इन द ट्रेडिशनल सेंस। जो ट्रेडिशनल सेक्स रोल वाइफ और मदर के लिए बताए गए हैं, उस आधार पे वो नहीं बनना चाहती हैं। जैसा कि जो ट्रेडिशनल वाइफ एंड मदर रोल है, वो जैसे कि बीइंग सबऑर्डिनेट टू देयर हस्बैंड्स, devoting most of their time to their homes and children and having few or no आउटसाइड इंटरेस्ट। तो ये सारी जो ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स हैं, उस आधार पे वो वाइफ और मदर नहीं बनना चाहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनको नहीं पसंद है कि दे ऑलवेज बिकम द सबऑर्डिनेट टू देयर हस्बैंड्स, ऑलवेज स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम in the home, with the children only, and there have no any outside interest. तो ऐसा ना हो कि वो कभी भी बाहर निकले ना, अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ करे ना। तो इस तरह से ट्रेडिशनल सेक्स रोल में बंध के वो नहीं रहना चाहती थी। The hope of many of today's young women for an egalitarian marriage is based not on wishful thinking but on the realization that there have been marked changes in the adult pattern of living. तो जो एक होप थी आज के यंग वुमेन के अंदर इगैलिटेरियन मैरिज को लेके, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स इगैलिटेरियन सेक्स रोल्स भी होते हैं, इगैलिटेरियन मैरिज भी होती है। तो ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन द विशफुल थिंकिंग कि उनकी ऐसी इच्छा थी, उनकी विश थी, बट ऑन द रियलाइजेशन, बट ये रियलाइजेशन था दैट देयर हैव बीन मार्क्ड चेंजेस इन द एडल्ट पैटर्न ऑफ लिविंग, कि
कि एडल्ट पैटर्न ऑफ लिविंग में भी बहुत मार्क्ड चेंजेस आएंगे, तो इगैलिटेरियन मैरिज जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी फॉर द यंग वुमेन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखें, वाइफ्स ऑफन वर्क until their husbands finish their education or become established in business, or they take jobs in order to acquire various status symbols that the family would otherwise be unable to afford। तो जैसे कि ये सिर्फ एक विश होना नहीं कि हाँ मुझे एगैलिटेरियन सेक्स रोल ही चाहिए या ये मेरी विश है टू बी द इन द एगैलिटेरियन मैरिज, लेकिन ये जो है बहुत सारे जो हम कह सकते हैं एडल्ट पैटर्न ऑफ लिविंग पे भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि अगर एक वाइफ जो है वो वर्क भी करती है तो वो कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तब तक ऑन कर रही है, जा रही है, वर्क कर रही है, जब तक कि हस्बैंड जो है वो कहीं पे अपना एजुकेशन कर रहा है, तो वो जब तक कंप्लीट ना कर ले या कोई अच्छा जॉब या प्रोफेशन पा ना ले, तो वाइफ जो है वो हैंडल कर रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि जो है जो भी वेरियस जॉब्स होते हैं वो भी एक्वायर करते हैं वेरियस स्टेटस सिंबल्स को भी, तो वो एक तरह का अपना स्टेटस सिंबल्स भी अचीव कर रही है फैमिली के लिए, जो कि एक्चुअली वो फैमिली अपने आप से अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उस दौरान, तो वो उसलिए फैमिली स्टेटस को भी वहाँ पे अफोर्डेबल बना रही थी और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम का भी काम हो रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, यंग वुमेन आर अवेयर ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड। तो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर चीज़ों से ऊपर ये बात है कि यंग वुमेन जो है नाउ दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड, नॉट ओनली इन सेक्सुअल एंड मॉरल बिहेवियर। सेक्सुअल और मॉरल बिहेवियर को लेके जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसका ही ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, बट ऑल्सो इन सोशल बॉजीनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ। सोशल बॉजीनेस और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो डबल स्टैंडर्ड का जो है वो ब्रेक डाउन कर रही हैं। इन फैक्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स आर ग्रेजुअली बीइंग मॉडिफाइड और इवन रीप्लेस्ड बाय न्यू। तो इस वजह से क्या है, इनफैक्ट देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रहे हैं, इवन रिप्लेस्ड भी हो रहे हैं नए सेक्स रोल्स के द्वारा। मोर इगैलिटेरियन वंस, स्पेशली अगर हम देखें तो मोर ऑफ द इगैलिटेरियन वंस जो है वो ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स को वो कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को रिप्लेस कर रहा है। तो ट्रेडिशनल वन कंसेप्ट्स दैट स्ट्रेस सिमिलर बिहेवियर पैटर्न्स फॉर मेंबर्स ऑफ द टू सेक्सेस। इगैलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि दे आर स्ट्रेस सिमिलर, मतलब सिमिलर अपॉर्चुनिटीज, सिमिलर पैटर्न्स ऑफ लिविंग और सिमिलर पैटर्न ऑफ वॉट एवर द थिंग्स are for the both of the sexes. It is not only for the men or not for only the women. It's for the both of the sexes कि अगर घर का काम है तो दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, बाहर का काम है तो दोनों सेक्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर वर्क फॉर द विमेन और गर्ल एंड इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द मैन डिस्क्राइब्ड सेक्स रोल्स, द लाइकवाइज द ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स आर हैविंग। तो इगैलिटेरियन जो है वो कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रख सकता है, जो भी पैटर्न्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फॉर बोथ ऑफ द सेक्सेस। तो ये जो है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द प्रेजेंट टाइम। दीज इगैलिटेरियन concepts have found acceptance among all social groups। और ये जो egalitarian concepts है वो देखा जा रहा है कि ये among all social groups के द्वारा accept किया जा रहा है, even those which formerly held firmly टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रोल्स। और उन लोगों के द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा रहा है जो बहुत ही फॉर्मली ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन को फॉलो करते थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स और इगैलिटेरियन जो सेक्स रोल्स हैं फॉर मैन एंड वुमेन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ढाल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं एडल्ट सेक्स रोल्स को लेके, ट्रेडिशनल एज वेल एज इगैलिटेरियन फॉर मैन एंड वुमेन, वो मैं अपने
मैं अगले सेशन में लेके आऊँगी, इसलिए मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आपको आसानी से हर इन्फॉर्मेशन का और सीरीज़ का लाभ मिले। इसके लिए अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी यंग women recognize the low prestige associated with the traditional रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। बहुत सारे यंग वुमेन हैं जो रिकॉग्नाइज इस बात का, उनको रिकॉग्निशन होता है कि देयर इज़ वेरी लो प्रेस्टिज, बहुत लो प्रेस्टिज एसोसिएटेड है बाय द ट्रेडिशनल रोल ऑफ। अगर हम ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ और मदर निभाते हैं तो उसके साथ प्रेस्टिज अगर हम देखें तो वो बहुत लो है, एंड कंसिक्वेंटली दे हैव लिटिल मोटिवेशन टू लर्न दिस रोल। और ये कारण है जिस वजह से ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं वो लर्न करना नहीं चाहती, उस पर चलना नहीं चाहती, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ अ वेरी लिटिल prestige associated with the traditional roles of women, especially for the wives and mother. When they become wives and mothers, they are little opportunity to escape from the role into one they previously found more satisfying and personally rewarding. तो एक बार जब अगर वो वाइफ और मदर्स का रोल करने लग गई ट्रेडिशनली, तो दे सी अ वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू स्किप फ्रॉम, तो फिर बहुत कम अपॉर्चुनिटी रह जाती है कि वो उससे स्किप कर पाएँ, और जिस प्रीवियस रोल को वो पहले कर रही थी जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और पर्सनली रिवॉर्डिंग फीलिंग होती थी, वो फिर वो दोबारा नहीं कर सकती, वो बंद जाती हैं, तो स्केप नहीं कर पाती। तो इसलिए दे आर मच अवेयर ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट दे वुड लाइक टू डू एंड व्हाट दे नो दे मस्ट डू। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो क्या करना चाह रही हैं और वो क्या कर रही हैं। फर्दर वीकेंस देयर मोटिवेशन टू प्ले द ट्रेडिशनली प्रिस्क्राइब्ड सेल। तो ये भी आगे क्या करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि वो क्या करना चाहती हैं और अभी क्या कर रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा और भी लो हो जाता है ट्रेडिशनली प्रिस्क्राइब्ड सेक्स रोल्स को प्ले करने में। तो बेसिकली अगर हम इन सब सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल सेक्स रोल और कॉन्सेप्ट्स की बात अगर करते हैं जो कि स्पेशली विमेन के लिए एज अ वाइफ्स एज अ मदर्स बनाया गया है, उससे आज के जो महिलाएं हैं वो इनकार करती हैं जस्ट टू गेन द मोर प्रेस्टिज इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, और इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा वो कंसिडर कर रही हैं, जो कि जिसके आधार पे जो भी पैटर्न्स ऑफ लिविंग और पैटर्न्स ऑफ लाइफ और बिहेवियर है वो सेम हो फॉर बोथ द सेक्सेस। और इस वजह से क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि जो भी ट्रेडिशनल रोल्स हैं, सेक्स रोल्स हैं, उसके साथ बहुत लो प्रेस्टिज है, प्रेस्टिज अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है और वो ट्रेडिशनल रोल्स से स्किप करना चाहती हैं और वो उसको नहीं लर्न करना, नहीं निभाना चाहती हैं। तो इस तरह से हम देख पाए कि पूरे सिनेरियो को हम समझ पाए कि अर्ली एडल्टहुड में आने के बाद बोथ मैन एंड वुमेन जो हैं वो किस तरह से अपने सेक्स रोल को लेके एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह से नए रोल्स को वो अपनाना चाहते हैं जो कि उनके लिए बेटरमेंट लेके आए। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और एक चीज़ और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द information, please feel free to write in the comment box, and I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.